Hello बच्चों, let's see the question. Between which two points of concave mirror should an object be placed to obtain a magnification of? Here we have given the three different values. A is -3, B is +2.5 and C is 0.4. Now to answer this question, first we will use here the key concept, and here the key concept is इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। नाउ अगर हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर की बात करें तो हमारे पास जो कॉनकेव मिरर होता है इट इज कन्वर्जिंग इन नेचर। साथ में हमारे पास यहाँ पे 6 डिफरेंट तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम कॉनकेव मिरर के थ्रू यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो हमारे पास मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी हमारे पास कोई भी मिरर या लेंस है, उस पर्टिकुलर केस में उसके थ्रू जो इमेज बनती है, जब हम उसका रेशियो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से लेते हैं तो उनका जो रेशियो बनता है ये हमें मैग्निफिकेशन को इंडिकेट करता है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है ये हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो इमेज बनी है उस इमेज का साइज कितना कम या ज्यादा है। नाउ अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करेंगे मैथमेटिकली, इट इज गिवन एज hi डिवाइडेड बाय ho इक्वल्स m माइनस v डिवाइडेड बाय u इक्वल्स m के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब भी हमारे पास मैग्निफिकेशन गिवन होता है, मैग्निफिकेशन को देख करके जो हम इमेज है, इमेज का नेचर बता सकते हैं एंड उसका साइज यहाँ पे बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट से यहाँ पे ज्यादा हाइट का होगा या कम हाइट का होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया, सपोज हमारे पास m दे रखा है और m की हमें कोई भी रैंडम वैल्यू दे रखी है, सपोज प्लस माइनस x करके। तो यहां से जो हमारे पास साइन गिवन होता है उसके थ्रू हमें यहाँ पे जो इमेज बनी है, इमेज का नेचर पता चलता है कि हमारे पास जो इमेज बनी है वो रियल है या फिर हमारे पास वर्चुअल बनी है। अगर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव साइन गिवन होता है, इसका मतलब जो हमारे पास इमेज बनी है उसका नेचर यहाँ पे वर्चुअल है। और हमें पता है जो वर्चुअल इमेज होती है ये हमेशा इरेक्ट होती है। और साथ में अगर हमारे पास जो m बना है, m का साइन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव से हमें ये पता चलता है जो इमेज का नेचर है इट इज इन्वर्टेड इन नेचर, और जो इन्वर्टेड इमेज होती है दैट इज ऑलवेज रियल। यानी यहां से हमें ये चीज क्लियर हो गई कि अगर हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम यहाँ पे इमेज बनाते हैं, उस पर्टिकुलर केस में अगर जो मैग्निफिकेशन निकल के आता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब जो इमेज बनी होगी उसका नेचर वर्चुअल और इरेक्ट होगा। और अगर m की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव बनी, इसका मतलब जो इमेज है इसका नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। नाउ दूसरा, हमें यहाँ पे जो x की वैल्यू है इससे इमेज की हाइट के बारे में पता चलता है। यानी अगर x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब जो इमेज की हाइट है दैट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। x की वैल्यू अगर लेस देन 1 है देन हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर x की वैल्यू 1 के बराबर है, इसका मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। तो ये जो दो वैल्यूज होती हैं इनके थ्रू हम यहाँ पे इमेज का नेचर और उसके साइज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है, फर्स्ट वैल्यू इज गिवन एज -3। जो ये नेगेटिव साइन है इट इज इंडिकेटिंग जो हमारे पास यहाँ पे इमेज बन रही होगी उसका नेचर यहाँ पे रियल प्लस इन्वर्टेड होगा। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 3, इट इज ग्रेटर देन 1, यानी जो इमेज की हाइट होगी दैट विल बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो इमेज का पूरा
अगर हम यहाँ पे साइज की बात करें, एक तो हमारे पास जो इमेज बनेगी इट विल बी मैग्नीफाइड, और साथ में जो इमेज बनेगी इट शुड बी रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे 6 केसेस देखने को मिलते हैं। तो उन 6 केसेस में अगर हम देखें तो फर्स्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो जो इमेज बनती है वो फोकस पे जाके बनती है। दूसरा, हमारे पास अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो इमेज बनती है हमारे पास इट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, और साथ में जो इमेज की हाइट होती है इट इज लेस देन दी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। थर्ड केस में अगर हम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, यानी यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज शुड बी इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लास्ट, अगर हम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, जो इमेज बनती है दैट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। इस केस में हाइट ऑफ द इमेज शुड बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फोकल पे रखते हैं तो जो हमारे पास इमेज बनती है वो इन्फिनिटी पे बनती है, और जो इमेज की हाइट होती है दैट इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की होती है। इन सारे 5 केसेस को अगर हम देखें, यहाँ पे ऑल द 5 केसेस में जो हमारे पास यहाँ पे इमेज होती है उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। लेकिन लास्ट में अगर हम यहाँ पे पोल और फोकल लेंथ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख के देखते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है दैट इज लेस देन हाइट ऑफ द इमेज। केवल यही एक ऐसा केस होता है जहां पे हमारे पास जो इमेज होती है थ्रू अ कॉनकेव मिरर इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। तो इन्हीं 6 केसेस के बेसिस पे वी विल आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास जो इमेज है इट इज मैग्नीफाइड, यानी हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और साथ में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमें देखने को मिल रही है। तो अगर हम इन 6 केसेस को यहाँ पे एनालिसिस करें तो हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास तभी पॉसिबल है जब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में रखा है। यानी अगर हमें यहाँ पे -3 का मैग्निफिकेशन चाहिए, उस पर्टिकुलर केस में इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ, ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड की, तो इट इज गिवन एज +2.5। तो +2.5 का मतलब यहाँ पे ये हो गया। सेम अगर हम यहाँ पे भी एनालिसिस करें, m की वैल्यू +2.5 है, प्लस साइन का मतलब ये हो गया जो इमेज है इसका नेचर हमारे पास यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, और साथ में ये जो वैल्यू है इट इज इंडिकेटिंग दैट HI इज ग्रेटर देन HO। तो वर्चुअल और इरेक्ट का केस अगर हम कॉनकेव के केस में देखें तो केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जहां पे HI इज ग्रेटर देन HO एंड जो इमेज है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये केस तब पॉसिबल है इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। नाउ अगर हम यहाँ पे थर्ड वैल्यू को देखते हैं फॉर m इज गिवन एज -0.4। तो यहाँ पे माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि जो इमेज है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, और जो 0.4 है इट इज इंडिकेटिंग दैट हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ अगर हम यहाँ पे 6 के 6 केसेस को देखते हैं तो जो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज दैट इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दो केसेस में बन रही है। या तो हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा हो, लेकिन उस केस में जो हमारे पास इमेज बनती है दैट इज डिमिनिश्ड इन नेचर, यानी बहुत ही स्मॉल हमारे पास यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास एक केस बच गया जहां पे हमारे पास हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और साथ में हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज देखने को मिलेगी। यानी जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड C रखते हैं उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन है दैट विल बी सेटिस्फाइड।
तो अगर हमें यहाँ पे -0.4 का मैग्निफिकेशन चाहिए, उस केस में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इट शुड बी प्लेस्ड बियॉन्ड सी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर हमें -3 का मैग्निफिकेशन चाहिए तो जो ऑब्जेक्ट है इट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। प्लस 2.5 का चाहिए तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, एंड -0.54 का चाहिए तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बियॉन्ड सी। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।